हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाउ लॉन्ग के दो यूजेज बताऊंगा, यानी कि हाउ लॉन्ग के दो मतलब बताऊंगा और उन दो मतलब में आपस में आसमान जमीन का फर्क होगा। तो सबसे पहला हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, लेकिन जब आप एग्जांपल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पहली एग्जांपल क्या है, तुम कब से यहां रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर। दूसरी एग्जांपल क्या है कि वो कब से इंतजार कर रही है, हाउ लॉन्ग has she been waiting here। लेकिन एक बात यहां, एक और बात याद रख लें कि ये जो मैंने कहा है वो कब से इंतजार कर रही है। अब अगर आप लहजा मेरा देखेंगे, ये दो अलग अलग बातें भी हो सकती है। पहले क्या है, यार वो कब से इंतजार कर रही है, ये सवाल वाला लहजा है तो इसकी इंग्लिश अलग तरीके से बनेगी। दूसरा मैं बोलता हूं यार वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, हम इस तरह बोलते हैं यार वो तुम कहां गुमो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसकी इंग्लिश अलग तरीके से बनती है। तो ये लहजा आप देखें ना, लहजा आप देखेंगे, आप मेरे एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाएंगे कि दोनों अलग अलग बातें हैं। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है वो कब से यहां आ रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन कमिंग हियर। ये तो सवाल है। दूसरा हम ये भी बोलते हैं यार वो कब से आ रहा है, ये आप जवाब दे रहे हैं तो आप बोलते हैं ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर अ लॉन्ग। जब जवाब हो, जब आप मालूमात दे रहे हो तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरा मैंने क्या है, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यहां पर सवाल है। तो लहजा, लहजे को ही आपने देखकर फैसला करना होता है। अब जो दूसरा हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कब तक, लेकिन जब आप एग्जांपल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। एग्जांपल क्या है कि वो कब तक आएगी, हाउ लॉन्ग विल शी कम। दूसरी एग्जांपल भी देखें कि वो कब तक इंतजार करेगी, हाउ लॉन्ग विल शी वेट। तुम कब तक भागोगे, हाउ लॉन्ग विल यू रन। वो कब तक पढ़ाएगा, हाउ लॉन्ग विल ही टीच। एक और इसके एग्जांपल देख लें कि वो कब तक यहां रुकेगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हियर। तो आपने देखा हाउ लॉन्ग के आपको दो मतलब पता चले, पहला क्या कब से और दूसरा मतलब क्या कब तक। इनको अलग अलग टेंस में आप यूज कर सकते हैं। पहले को आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में यूज किया, दूसरे को आपने फ्यूचर में यूज किया।